हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करने वाले हैं जो कि 5 मिनट स्कैल्पिंग के अंदर इस्तेमाल होती है। और इसके अंदर हम 2 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे और इसकी जो विनिंग रेशो है वो तकरीबन जो है वो 80% के करीब है। और आप इसे बड़ी आसानी के साथ ट्रेंड को फाइंड कर सकेंगे और साथ अपनी ट्रेड को बड़ी प्रॉफिटेबली एग्जीक्यूट कर सकेंगे। तो इसके लिए हम 2 इंडिकेटर यूज़ करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। और हम जो है इससे लाइव ट्रेडिंग लेकर देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स क्या क्या आते हैं। लेकिन उससे पहले जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो उन्हें नोटिफिकेशन भी मिलेगा। यहाँ पर आपके साथ मैं बेहतरीन किस्म की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में शेयर करता रहता हूँ और हो सकता है कि आप वो स्ट्रेटजीज यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल कर लें। और साथ ही साथ मैं बेसिक फ्रेक्स की लर्निंग भी देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोर्स मैंने शुरू किया हुआ है, तो आप अगर बेसिक लर्निंग फ्रेक्स करना चाहते हैं तो आप तब ये चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग सेशंस भी करते रहते हैं। अभी इंशाल्लाह बाकायदगी के साथ लाइव ट्रेडिंग सेशंस होंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ वापस आते हैं। तो सबसे पहला जो इंडिकेटर हम लगाएंगे वो इंडिकेटर आपको चाहिए होगा इचिमोको क्लाउड का। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इंडिकेटर है। इचिमोको क्लाउड जो है वो आपको अक्सर जो है वो यूज़ करने को मिलता होगा। तो अगर आप जैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह का सिनेरियो देगा। ये काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ये सूटेबल लगना शुरू हो जाएगा। जिसके अंदर हम कुछ चेंजेस भी करेंगे जिससे ये बहुत ज़्यादा नीट और क्लीन हो जाएगा। और जो दूसरा इंडिकेटर हमें चाहिए होगा वो हमें चाहिए होगा स्क्वीज मोमेंटम का। तो ये स्क्वीज मोमेंटम तो हमें चाहिए स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर लेजी बियर का। आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। हिस्टोग्राम टाइप ये जो है ना, ये मोमेंटम अपने शो करता है बाइंग और सेलिंग का। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इचिमोको क्लाउड के बारे में बता दूं। इससे पहले कि हम ट्रेड एग्जीक्यूट करें आपको इंडिकेटर के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। ये इंडिकेटर जो है, जो इचिमोको क्लाउड है, ये एक ट्रेंड कंटिन्यूशन का बहुत ही ज़बरदस्त एक टूल है जिसके अंदर रहते हुए हम ये देख सकते हैं कि इसका जो ट्रेंड है वो किस तरफ चेंज हो चुका है। क्योंकि ओवरऑल हमें इससे नहीं पता लगता कि मार्केट अभी बुल ट्रेंड में है स्टिल या अभी सेल ट्रेंड में आ चुकी है। तो ये जो स्क्वीज मोमेंटम है ये मार्केट के अंदर वॉल्यूम को शो करता है कि वॉल्यूम मार्केट में किस तरफ लग रहा है और किस तरफ जो है वो अभी चीज़ें जो है वो जाने की कोशिश कर रही हैं, बुल की तरफ या बाय की तरफ। ये जीरो लाइन है, जीरो लाइन से नीचे हम सेल का मोमेंटम देखते हैं और जीरो लाइन से ऊपर हम अब बाय का मोमेंटम देखते हैं। याद रहिए हम 5 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले तो कुछ चेंजिंग करते हैं। इचिमोको क्लाउड में हम थोड़ी चेंजिंग करेंगे। तो जो इसकी इनपुट्स हैं वो आपको बिल्कुल ऐसे ही रखनी है जो कि इनपुट्स आपको इधर नज़र आ रही है। इसके अंदर आपको किसी किस्म की कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम इसको इसी तरह ही रखेंगे। तो इसके बाद हम इसको जो इसके स्टाइल में जाएंगे, उस स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पे कुछ लाइन है। कन्वर्जन लाइन को आपको अनचेक कर देना है, बेस लाइन को भी अनचेक कर देना है, लैगिंग स्पैन को भी अनचेक कर देना है और लैगिंग स्पैन ए को भी आप इसको रखेंगे, ए और बी को। और इसके बाद जो प्लॉट्स का बैकग्राउंड है आप उसको भी रिमूव कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने करना क्या है कि आपने इसकी थोड़ी ओपेसिटी जो है वो बढ़ा देनी है, या इसको आप कलर जो है ज़्यादा आप थिक यूज़ कर लें ताकि आपको ये ज़्यादा एक बेटर व्यू दे सके। ठीक है, और जब आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह का व्यू जो है वो नज़र आएगा। तो इसके बाद जो हमने दूसरे इंडिकेटर में जाना है, स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर जो है उसके अंदर भी हम कुछ चेंजेस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी सेटिंग में जाएंगे। जो इनपुट्स हैं इसकी इनपुट्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही रखनी है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजिंग आपको अभी के लिए इस इंडिकेटर के लिए नहीं करनी। लेकिन जो इसका स्टाइल है, आप कलर 1 को आप रेड के अंदर चेंज कर दें, इसकी ओपेसिटी आप बढ़ा दें और जो कलर 3 है आप उसको ग्रीन में कन्वर्ट कर दें और इसकी ओपेसिटी भी बढ़ा दें। तो जब आप ऐसा करेंगे इसके जो प्लॉट्स हैं वो आप चाहे प्लॉट्स इसको अनचेक कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला प्लॉट मुझे चाहिए, इसको आपने अनचेक बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद आप इसको ओके कर दें। तो देखें ये हमारे पास अभी इंडिकेटर की शक्ल नज़र आ गई है। लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि ये देखें, जब तक ये ग्रीन लाइन जो है वो रेड लाइन के ऊपर है और मार्केट इसके नीचे चल रही है तो इसका मतलब ये है कि एक बुलिश ट्रेंड में है। लेकिन अगर रेड लाइन जो है वो इसके नीचे है तो हम अभी तक ये समझेंगे कि ये अभी तक जो है वो बाय मोमेंटम में ही चल रहा है।
तो दूसरे नंबर पर ये जो स्क्वीज मोमेंटम का है, इसको हम जब देखेंगे कि जो आपको ये रेड हिस्टोग्राम की लाइंस नजर आएंगी, इसका मतलब ये है कि जो सेलर्स हैं वो मार्केट को पुश करें नीचे की तरफ, और जो आपको ग्रीन लाइन नजर आएंगी तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में इस वक्त बुल्स जो हैं वो अपना काम करें, बायर्स मार्केट को ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने अब बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पर बाय और सेल की ट्रेड्स को कैसे एग्जीक्यूट करना और कैसे इससे आपने मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो हासिल करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और आपको बताता हूँ कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हमें ट्रेड इस वक्त मिल रही है। ये ऊपर देखें, सबसे पहले तो आपको ये वेरीफाई करना है कि अगर आपने सेल करना है तो ये जो ग्रीन लाइन है इचिमोको की, ये जो रेड लाइन है, इस चीज़ को शो करती है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो बेरिश है। तो ये फर्स्ट कंफर्मेशन होती है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो सेल की तरफ जा रहा है। और दूसरी कंफर्मेशन ये है कि ये जो हिस्टोग्राम है, इसकी जो सेलिंग का प्रेशर होना चाहिए, जो सेलिंग की जो एक आपको मिलना चाहिए हिस्टोग्राम का सिग्नल, वो जीरो लाइन से ऊपर होना चाहिए। तो देखें, हमें यहाँ पर फर्स्ट इंडिकेशन हमें मिल गई कि ये यहाँ पे सेल होने वाला है। उसके बाद हमें यहाँ पर जीरो लाइन से ऊपर ये हमें सेल की इंडिकेशन मिल गई। तो इसका मतलब ये है कि हम इस कैंडल की क्लोजिंग पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और हमारा टेक प्रॉफिट जो होगा वो 1.8 टाइम अपने रिस्क के बराबर होगा। इसका स्टॉप लॉस हम इसको थोड़ा सा स्विंग हाई थोड़ा सा रखेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, जैसे ही ये आता है आपने इसको कैंडल के ब्रेकआउट पे आपने इसको कर देना है, एक पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देना है और इसका स्टॉप जो है पिछले स्विंग हाई के ऊपर होगा और इसका जो परसेंटेज है वो 1.8% आपने रख देनी है। देखें, ये यहाँ पर बड़ी सक्सेसफुली जो है ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है। और उसके बाद आपको और भी मतलब चांस मिलेंगे मार्केट के अंदर, आपको दोबारा ट्रेड लेने के लिए चांस मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको ये तमाम सिग्नल्स का पूरा होना ज़रूरी है। याद रखें कि अगर मार्केट दोबारा आप ऊपर जाती है, इसी तरह ये जो स्क्वीज मोमेंटम का जो है हिस्टोग्राम, ये दोबारा जीरो लाइन को ऊपर क्रॉस करता है और फिर आपको एक रेड सिग्नल मिलता है, तो आपने वहाँ पर फिर दोबारा सेल की ट्रेड ओपन कर लेनी है। लेकिन देखिए, यहाँ पर अगर ये सेल की ट्रेड हमें मिल रही है, यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि ये इसके नीचे है, लेकिन आपने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी, क्योंकि हिस्टोग्राम हमें ये शो कर रहा है कि जब तक हिस्टोग्राम जीरो लाइन से ऊपर नहीं होगा और यहाँ पर हमें सेल की स्ट्रेंथ शो नहीं करेगा, सेल का सिग्नल हिस्टोग्राम पे शो नहीं करेगा, हम सेल में नहीं बैठेंगे। तो चलिए मैं आपको भी दिखाता हूँ कि आपने बाय की ट्रेड यहाँ पे कैसे एग्जीक्यूट करनी है। ये देखें, यहाँ पर इस हिस्टोग्राम में हमें एक बाय की ट्रेड का हम अभी एक एग्जांपल लेने लगे हैं। यहाँ पर आपको दो कंफर्मेशंस करनी होंगी इस इंडिकेटर में। सबसे पहले आपने ये देखना होगा, ये जो ग्रीन लाइन है ये रेड लाइन के ऊपर होनी चाहिए, यानी सेल की कंडीशन में रेड लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर थी, लेकिन बाय की कंडीशन में ग्रीन लाइन जो है वो रेड लाइन के ऊपर होनी चाहिए, तो फिर ही हम बाय की ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट कंफर्मेशन पूरी होगी कि ये जो ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर है, हमें जो इचिमोको इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट का ट्रेंड बाय की तरफ निकल गया है। और इसके साथ ही ये जीरो लाइन से नीचे, ये याद रखें, ये जीरो लाइन से नीचे जैसे ही आपको एक ग्रीन जो है वो बाय का सिग्नल नजर आए, तो इसका मतलब ये कि बायर्स मार्केट में इंटर हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि उस कैंडल की जो है वो क्लोजिंग के ऊपर आपने पेंडिंग ऑर्डर आपने लगा देना और इसकी जो स्विंग लो के ऊपर आपने अपना स्टॉप लगा देना और आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए वो 1.8% जो है वो रिस्क के मुताबिक होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं और कि ये हमारा टीपी हिट हुआ है या नहीं हुआ। तो ये देखें, हमारा टीपी यहाँ भी इसने बड़े ज़बरदस्त तरीके से हिट कर दिया। हालांकि इसका जो है वो रिस्क जो है वो ज़्यादा था, लेकिन उसके बावजूद इसने यहाँ पे टीपी हिट कर दिया। तो लेकिन ये बहुत सारी इसकी जो एग्जांपल्स हैं, लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इस किस्म की जो आपको मिलती हैं ट्रेड्स मिलती हैं, तो आपने यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी एंट्री नहीं लेनी जब तक ये इसकी रेंज के अंदर है, ये रेड और ग्रीन लाइन के अंदर है। तो इस जो प्लॉट के अंदर जब आ जाए तो आपने किसी भी किस्म की कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपकी ट्रेड के सिग्नल्स जो हैं वो फॉल्स हो जाते हैं। तो देखें, यहाँ पर जो है वो सेल के सिग्नल्स जो है वो आपको आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। देखें, ये अभी तक रेंज में है, यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी, ये भी रेंज में है, तो यहाँ पर आपने ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब जो है वो
कर सकती हैं। तो ये देखें यहाँ पर इंडिकेट हमें मिल रहा है कि ये सेल का सिग्नल है और ये इंडिकेट भी कर रहा है कि ये जीरो लाइन से ऊपर है, लेकिन चूंकि ये रेंज के अंदर है इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। तो देखेंगे यहाँ सेल का मोमेंटम बन रहा है और मार्केट नीचे भी आई है, लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि जब तक ये हिस्टोग्राम जीरो लाइन से ऊपर हमें सेल का सिग्नल ना दे हमने यहाँ पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। तो इन रूल्स को ज़हन में रखिएगा। तो उम्मीद है कि ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस जो है वो मैं आपके लिए शेयर करता रहता हूं और ये आपका बहुत बड़ा एक मुझे सपोर्ट होगा अगर आप मेरी वीडियोस को शेयर करें और दूसरों को इंट्रोड्यूस करवाएं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।